बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैच तब पड़ता है जब आप शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दें और आप मैदान में डटे रहें और रिजल्ट्स जो हैं जब तक आपको अपनी मर्जी के ना आए आप ग्राउंड छोड़ने से इनकार कर दें। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इमरान खान और उनकी पूरी टीम, वो लोग भी देखिए, लीडरशिप का फर्क क्या होता है। लीडरशिप का फर्क यह होता है कि वो लोग जो अपने बारे में तासुर सारे का सारा जो है वो पलट के रख दे। अब देखिए, जो खबर इस वक्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरखास्त भी लगी हुई है, मतलब वहां पे दायर हो चुकी है। लेकिन एक तो उनकी सजा मुअत्तल हुई, दूसरा तोशाखाना वाला मामला उसके ऊपर नहीं चल रहा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही एक मातहत जज जो है वो साइफर के मामले के अंदर इमरान खान की जमानत का केस सुन रहा है, जो कि आपने देखा कल जज साहब मौजूद नहीं थे तो वो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक अच्छी खबर आई है, चूंकि अब अदालतों के अंदर ही मामलात हैं और कल लाहौर हाई कोर्ट ने जरा तगड़ा किस्म का एक्शन लिया, तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जरा तगड़ी हो गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक दबंग किस्म का फैसला किया है। लेकिन देखना यह है कि वो जो दबंग किस्म का फैसला है कि रिहाई और फौरी रिहाई, क्या उसके ऊपर अमल दरामद भी हो पाता है या यह महज एक उसी तरह का फैसला है जो अपनी जगह के ऊपर पहले भी हमने देखा है। अब खबर इस वक्त यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि चौधरी परवेज इलाही ने अपनी 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज कर रखा था, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत ने जो 3 MPO का ऑर्डर है उसको मुअत्तल करते हुए चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ही DC इस्लामाबाद को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया और परवेज इलाही को भी पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत तक परवेज इलाही को बयान देने से रोकने का हुक्म भी दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने रिहाई का हुक्म भी दे दिया आपने, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये अब जब आप कहते हैं कि बयानात देने से रोकने वाला एक सियासी आदमी बात नहीं करेगा, बयान नहीं देगा, तो फिर क्यों है? ये पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान के सियासतदानों को ही पाबंद क्यों करता है या उनके लिए ही दरवाजे क्यों बंद करता है कि आप बयानात ना दे, आप ये ना करें? जहां इनको बोलना चाहिए, जहां एक्शन लेना चाहिए, वहां तो इन अदालतों का हमें दिखाई नहीं देता। तो आप यूं ही कह रहे हैं कि जैसे एक कोई भी शख्स है, जैसे पुलिस वाला है, तो आप पुलिस वाले को पाबंद कर दें कि वो बंदूक इस्तेमाल नहीं कर सकता या कोई भी इस किस्म जो उसको दिए गए। अब ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है। दूसरी जानिब अब इस किस्म का जो मामला आप अंदाजा करें, खबरें ये है कि अदालत ने तो कह दिया कि फौरन रिहा करें, लेकिन क्या चौधरी परवेज इलाही की रिहाई आज हो पाएगी? चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के मुतालिक बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि सिंध या खैबर पख्तूनख्वा से कहीं पे 3 MPO का हुक्म जारी करके तो बताया जा चुका हो कि उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। और कहानी क्या डाली जाए कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह रिहाई का हुक्म दिया तो कागजी तौर पे उससे पहले ही पता ये चले कि जनाब वो तो इस्लामाबाद वाले DC तो अपना हुक्म पहले ही वापस ले चुके थे, यानी गुज़श्ता रोज की तारीख में ही वापस ले चुके थे या आज सुबह ले चुके थे, और उसके साथ पता चले जी खैबर पख्तूनख्वा वालों ने या सिंध वालों ने या बलूचिस्तान वालों ने तो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार भी कर लिया हुआ है। तो ये एक मजाक उड़ाने और मजाक बनाने वाली बात है। तो चले, ये तमाशा कहां तक होता है हम सब देखते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि कल हमने देखा अमजद रफीक साहब की जो अदालत है वहां पे ये केस आया चौधरी परवेज इलाही का, और उन्होंने IG को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। उसके अलावा जो अटक के सेशन जज है उनको कहा गया था कि आप जाएं और चौधरी परवेज इलाही को बेलफ के तौर के ऊपर बाजियाब कराएं। अब पहली बात यह है कि चूंकि अटक जेल पंजाब की हद में है और वो लाहौर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आती है, तो कल अचानक खबर आई कि चौधरी परवेज इलाही की तबीयत खराब हो गई है और उनको चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिर बताया गया कि उनको वापस मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि उनको वापस जेल नहीं पहुंचाया गया। तो पता आज ये चला है कि कल कहानी ये की गई कि उनको अटक जेल से निकाल के इस्लामाबाद की जो पुलिस लाइन्स हैं वहां पर मुंतकिल किया गया, उसको सब जेल करार दे दिया गया। भला क्यों? इसलिए कि इस्लामाबाद
के हदूद में आ जाएंगे और तो लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो गैर मौसर हो जाएगा। और आज सरकारी वकील के मुताबिक भी परवेज इलाही अटक जेल में मौजूद नहीं थे और जस्टिस मिर्जा वकास जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की, लेकिन जस्टिस मिर्जा वकास जो है लग रहा है कि वो भी इस मामले को फिलहाल इख्तिताम की तरफ नहीं लेके जाएंगे। इस मामले को वो टेकअप कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनाब इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले एक्शन लेते हुए जो सीपीओ हैं और डीपीओ अटक जो है उनको पेश ना होने पर जो शो कॉज नोटिसेस हैं वो जारी कर दिए हैं कि आप अदालती हुक्म के बावजूद पेश क्यों नहीं हुए। और उसके बाद सीपीओ रावलपिंडी है, डीपीओ अटक है और सुपरिटेंडेंट जेल को तो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए समाअत को फिलहाल मुलतवी किया है। तो अब देखना यह है जो कुछ देर के लिए मुलतवी किया है तो क्या उससे कोई फर्क आएगा या ये एक महज होगा। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि चौधरी परवेज इलाही कोई आम आदमी तो नहीं है। मैं आम आदमी से मुराद इस सेंस में बात कर रहा हूं कि वो पंजाब के सूबे का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसका 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा, वो एक बार उस सूबे की असेंबली का स्पीकर भी रहा, अब वो इस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा। अब सवाल ये पैदा होता है जब एक इस किस्म के बंदे के साथ आप ये हाल कर रहे हैं और अदालतें कुछ नहीं कर सकती, इवन जजेस कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूं कि हमने वो तारीख में सुना कि एक जज साहब थे तो उनका फैसला नहीं माना गया था, तो वो जो फैसला नहीं मानने वाला था उसको सजा तो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने खुद को सजा दे ली थी। और वो सजा क्या थी कि उन्होंने खुद को अपने आप को उस ओहदे से माजूल कर लिया था। तो पाकिस्तान के जो मौजूद जज साहिबान हैं उनको इतना तो करना चाहिए कि अपने आप को ही माजूल कर लें, अपने आप को ही उस मनसब से हटा लें ताकि वकार जो है वो उनका बुलंद रहे, ताकि पता चले जी मौजूद जो जज साहिबान है वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान की दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी तैयार दिखाई दे रही है और नैब तरामीम केस के ऊपर इमरान खान की दरखास्त के ऊपर समाअत इस वक्त चल रही है और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो 3 रुकनी खुसूसी बेंच है वो समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच के अंदर शामिल है और इमरान खान के वकील जो ख्वाजा हारिस हैं और हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब अटर्नी जनरल ने इसके ऊपर अपने वो कंक्लूड करना है, जिसके बाद गालिब इम्कान है कि अगर आज ये हो जाता है तो आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन लगता यह है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो इस फैसले को सुना के जाना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं, कोई 10-11 दिन। तो जाहिर है कि इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज के अंदर जाना है, लाहौर में जाएंगे, कोयटा, कराची, इस तरह पेशावर, ताकि वहां पे वो फेयरवेल किस्म की चीजें होती हैं, फिर उनको एक दिन खाने में लग जाएगा। तो ऑफिशियली अब वो कोई बेंच नहीं उनका होगा, वो आम रूटीन में केसेस नहीं सुन रहे, सिर्फ जो स्पेशल बेंचेस हैं उनमें बैठेंगे। तो अब ख्याल ये है कि शायद वो इस मामले को अपने इख्तिताम की जानिब जो है वो बढ़ा के जाए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, चूंकि कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो आर्मी चीफ से मुतल्लिक गुफ्तगू ताजर बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने किस तरीके से चीज़ों को कहा है कि वो खुद अब फ्रंट से लीड करेंगे, अब कैसे मैशत को रिकवर किया जाएगा, सारा कुछ उन्होंने जो बातें बताई हैं। तो आज दिन का जो आगाज़ है वो 61 पैसे जो इंटरबैंक के डॉलर है वो महंगा हुआ है, 306 रुपये और 25 पैसे के ऊपर पहुंच गया है। जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो 17 रुपये और 76 पैसे जो है वो सिर्फ सरकारी सतह के ऊपर डॉलर के रेट के अंदर इजाफा हुआ है। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो फरमाते हैं जी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबात में हिस्सा लेने के मसावी मौके मुयस्सर होंगे। तमाम बास सियासी जमातों का रवैया जो है उसके मुतालिक उन्होंने कहा जी वो इस किस्म का है जिससे मुल्की कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। और कुछ ऐसी ही गुफ्तगू जो है वो सरफराज बुगटी भी 9 मई को लेके, और उसके बाद खुद अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जी वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी इस किस्म की। हालांकि जो भी मामला है वो उसमें आपका कंसर्न नहीं है, आप अपनी तरफ से गैर जानिबदार आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतने गैर जानिबदार होते तो उनको इस मनसब के ऊपर या किस ओहदे के ऊपर लाया जाता। पहले हमें बताया जाता रहा कि ये मईशत ठीक करने के लिए आए हैं, तो वो वज़ीर तवानाई जो उनका जी डॉलर और पेट्रोल सस्ता होने तक अगर आप समझ रहे हैं कि जो पेट्रोल की बिजली की कीमतें हैं वो कम होंगी तो ये आपकी गलत फहमी है, तो हमसे आप तवक्को ना रखिएगा। तो असल में ये जो लेके आए हैं मैशत के मामले के लिए वो मैशत उनसे भी मेरा नहीं ख्याल संभलती हुई या कम अज़ कम पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।